बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे पाकिस्तान की। मुनीर का सबसे बड़ा धोखा क्या है? धोखा यह कि पीओके में अब आवाम के साथ वहां पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। दरअसल देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर में हालात तेजी के साथ इस वक्त बिगड़ते जा रहे हैं, जहां आम लोगों के सामने गंभीर मानवीय संकट अब खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो विरोध प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और नाकेबंदी के चलते क्षेत्र में भोजन, दवाइयां, जरूरी वस्तुओं की जो भारी कमी है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि बाजारों में आटा, चीनी, दवाइयां और ईंधन जैसी बुनियादी चीजें या तो उपलब्ध नहीं है या तो बेहद अब सीमित मात्रा में मिल रही हैं। आरोप यह भी है कि इसके पीछे पाकिस्तान का मदरसा छाप आर्मी चीफ है और इसी को लेकर इस वक्त हालात पीओके में बद से बदतर होते जा रहे, कश्मीरियों पर कहर ढाए जा रहे हैं। देखिए, जानकारी यह भी मिल रही है कि स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करते हुए कई आपूर्ति मार्गों को रोक दिया गया है और इसका सीधा असर आम नागरिकों के जीवन पर दिखाई दे रहा है। जहां अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो गई है, दुकानों में राशन नहीं है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कई इलाकों से लगातार वीडियो और रिपोर्ट सामने आ रहे हैं जिनमें लोग बुनियादी जरूरतों के लिए गुहार लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि स्थानीय नागरिक संगठनों का यह आरोप है कि यह कदम विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से स्थिति को नियंत्रण में बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में इस तरह की नाकेबंदी से मानवीय संकट गहराने की आशंका रहती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जल्द आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। यानी कि सवाल इस वक्त कई उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की ओर से जो ये कदम उठाए गए हैं, ये जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, ये जो अत्याचार हो रहे हैं, आखिर ये कब तक होंगे? आखिर क्यों इन लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी करती हुई नजर आ रही है? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं कर्नल टीपी त्यागी सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर आपका। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। यही देखिए, लगातार हम पीओके की स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वहां के हालात किस कदर बने हुए हम देख रहे हैं, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हालात वहां पर खराब बनाने की कोशिश कर दी गई है। आप सोचिए कि खाने पीने की चीजों पर रोक लगा दी गई है, दवाइयों की कमी हो गई है और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी नौकरियां तक वहां से खाली जाती है, उनको नौकरियों से हटा दिया जाता है। जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन रोकने की धमकी तक दी जा रही है। क्या हो रहा है इस वक्त पीओके के अंदर? सुनीता जी, आपका बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर हमें बुलाने के लिए जी। मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम इस वजह से है कि पीओके दिखाने के लिए तो उसमें एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी अलग जुडिशरी है और तो और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है और इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। अब वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां पे 53 नेशनल असेंबली की सीटें हैं, उसमें से 12 सीटें वो हैं जो कश्मीरी रिफ्यूजियों की हैं और जो रहते तो पाकिस्तान में है लेकिन काउंट होते हैं पीओके की असेंबली में। 8 सीटें ऐसी हैं जो औरतों के लिए और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए हैं, यानी कि करीब 20 सीटें 53 में से ऐसी हैं जिनके ऊपर करीब पूरा अधिकार मेन गवर्नमेंट का है। लिहाजा पीओके जो है ये बेसिकली एक किस्म से स्टूज है, एक किस्म से रखेल है पाकिस्तान की। अब यहाँ पे जो उपद्रव हुए, जो प्रोटेस्ट हुए, वो प्रोटेस्ट हालांकि बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं के लिए तो हुए ही, मगर मेन कारण क्या था कि ये जो 12 और 8 सीटें हैं ये हटाई जाए या उसमें से निकाली जाए जो संविधान में है। वो प्रोटेस्ट के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने गोली चलाई, 80-90 पता नहीं कितने लोग हैं वो मर गए, लेकिन उसके बाद भी प्रोटेस्ट जारी है। स्थिति ये है कि रावलकोट में करीब 70,000 लोग
आज की तारीख में भी 8-10 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो आज भी बने हुए हैं और वो मुजफ्फराबाद के लिए मार्च करने को तैयार है। अब ये पार्ट 1 हुआ। अब पार्ट 2 क्या हुआ कि ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया गया था जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, या यूं कहिए अवामी एक्शन कमेटी, JAC। उस अवामी एक्शन कमेटी ने ये घोषणा कर दी, ये आह्वान कर दिया, क्या बंद का आह्वान। बंद का आह्वान करने के बाद ज्यादातर दुकानें वहां पे बंद हो गई। जो दुकानें बंद थी उसमें खाने की दुकानें भी थी, उसमें पेट्रोल पंप भी थे और उसके अंदर मेडिसिन की, फार्मास्यूटिकल्स की दुकानें भी थी। यानी कि रोटी कपड़ा मकान, या यूं कहिए कि पेट्रोल और दवाइयां, इनकी किल्लत होनी शुरू हो गई। अब बिल्कुल वही जैसे अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगाया, एक तरफ ईरान ने, एक तरफ अमेरिका ने। तो एक तरफ तो यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी ने ये आवाज दी, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरे ऊपर ब्लेम आए कि मैंने गोली चलाई है, अब बगैर गोली चलाए मैं इनके ऊपर एक्शन लेता हूं और मैं ब्लॉकेड लगाता हूं। यानी कि पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से आने वाली सामग्री के भरे भरे ट्रक रोक दिए गए, उनको आने नहीं दिया गया। परेशान होने के बाद यहाँ के लोगों ने, POK के लोगों ने, या तो नेबरिंग स्टेट खैबर पख्तूनख्वा या इस्लामाबाद जाना शुरू किया, वहां से अपने राशन वाशन दवाई लेके आए, तो उन्हें चेक पॉइंट पर रोक दिया और उनसे कहा गया कि या तो इसे फेंक दो अन्यथा वापस चले जाओ, हम घुसने नहीं देंगे। यानी कि गुंजाइश ही नहीं रही, आपकी पीठ और दीवार के बीच में कोई जगह नहीं थी। मीन्स अब क्या होगा, अब रिटेलिएशन। ऊपर से जो लोग भाग ले रहे हैं उसमें से करीब 150 लोगों को सरकारी नौकरी से सस्पेंड नहीं, निकाल दिया गया। ऐसे ही जो पूर्व सैनिक उसमें भाग ले रहे थे उनको कह दिया गया कि अगर आप प्रोटेस्ट में भाग लेंगे आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, मरो। नहीं सर, ऐसे में तो ये है ना कि आप और भी ज्यादा इस विरोध को तूल देने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर उनके साथ इस तरीके से अत्याचार बढ़ते जाएंगे तो वो चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि पहले से उनकी तरफ से कह दिया गया है कि हम सालों से परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन अब हम अपनी हक की मांग को लेकर सड़कों पर इसी तरीके से उतरेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम चुप बैठने वाले नहीं है। देखिए, जो आपने तमाम चीजें बताई है ना सर, इसे लेकर सरकार की ओर से बयान सामने आया है कि सब कुछ अभी व्यवस्थित है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है जरा एक बार वहां के लोगों की जुबानी भी सुन लेते हैं। जी, शाहरग को आप अपने हाथ से काट रहे हैं। कश्मीर हमारी शाहरग है, शाहरग का आटा बंद करके रखा है, शाहरग की गंदम बंद करके रखी हुई है आपने। ये हमारी शाहरग है। उन लोगों के आपके ऊपर कोई एतमाद नहीं रहा और इसी तरह से आप उनको मुतनफर कर रहे हैं। इसमें भाईजान क्या लदा हुआ है? गंदम लदी हुई है। किधर लेके जानी है? जफराबाद। किसने आपको रोका हुआ है? ये पैरा फोर्स वालों ने जी इनको रोका हुआ है। और ये ट्रक सिर्फ ये नहीं, कितनी लारियां यहाँ पे रुकी हुई है? तकरीबन 19 गाड़ियां सिर्फ इनकी रुकी हुई है। 19 गाड़ियां। ये भाईजान कह रहे हैं कि हमने गंदम लदी हुई है और हम आजाद कश्मीर लेके जा रहे हैं और पैरा फोर्स ने 19 गाड़ियां रोकी हुई है। ये जनाब थाना फगवाड़ी की हदूद में ये तकरीबन बेशुमार ट्रक आप देख रहे हैं। कासिम भाई इधर भी दिखाएं सर, ये वो ट्रक हैं जिनमें आटा और कणक लगी हुई है और ये आजाद कश्मीर जा रहे हैं। जो भी आटा और कणक लेके आजाद कश्मीर की तरफ जाता है उसको यहाँ फगवाड़ी थाना की हदूद में रोक लिया जाता है। कितना बड़ा जुल्म है कश्मीरियों के साथ। हम कहते हैं कि कश्मीरियों में नफरत कैसे पैदा ना हो। आप कश्मीरियों को खुद से जबरदस्ती दूर कर रहे हैं। और जब ये आटा कणक की सप्लाई रोकने का क्या मकसद है कि वो भूखे मरें और आपके बयानिए के ऊपर चलें? ये इंतहाई जुल्म की बात है। मैं हुकूमत से, नवाज शरीफ से और जितने भी इदारे हैं, मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि वो कश्मीरी हमारे भाई हैं, वो अगर एहतजाज कर रहे हैं तो अपने हुकूक के लिए कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, अपने हुकूक के लिए वो आवाज उठा रहे हैं। उनका आटा बंद करना। तो ट्रक आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में यहाँ पे इन ट्रकों को रोक दिया गया है, जो सरासर जुल्म और ज्यादती है। हमारे भाई कश्मीर में रहते हैं, उनको आप रोटी बंद कर रहे हैं, उनके चूल्हे बंद करना चाहते हैं। इसी तरह मुझे इतलात है कि आजाद पतन में भी ट्रकों को रोका जा रहा है। जो रास्ते आजाद कश्मीर की तरफ जाते हैं वहां पे आटा और कणक की कुमत बंद की गई है। ये आप ट्रक देख सकते हैं अपनी आंखों के साथ कि यहाँ पे दर्जनों की तादाद में ट्रक खड़े और उनका ये रास्ता रोका गया है। क्या जुल्म किया है कश्मीरियों ने?
अपने हुकूक की बात करना कोई गलत बात नहीं है। हम पाकिस्तानी भी अपने हुकूक, हमारे साथ भी यही ज्यादतियां हो रही हैं, कल को हम भी खड़े होंगे अपने हुकूक के लिए। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं हुकूमत वक्त के फिलफौर ये ट्रकों को खोला जाए। तो देखिए अब सर किस कदर वहां पे लोग बेबस हैं, लाचार हैं, ये जो वीडियो सामने आई है ये बताता है कि बहुत ज्यादा लोगों के पास इस वक्त दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है ना टीपी त्यागी सर कि ये वही पाकिस्तान है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानवाधिकार की बात करता है और वही पाकिस्तान पीओके के अंदर बल प्रयोग कर रहा है। ये स्थिति लोगों के साथ वहां पर बन गई है कि खाने पीने की चीजों के लिए वहां पर लोग मोहताज होने लग गए हैं। की हांडी हमेशा नहीं चलती। एक तरफ पीओके में ये हो रहा है, दूसरी तरफ इन्होंने बलूचिस्तान में डॉक्टर मेहरंग बलूच, जिसने कभी बंदूक नहीं उठाई, जिसने कभी कोई आर्म्ड रेबेलियन नहीं किया, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको उन्होंने जेल में बंद किया और अब उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उसकी आजीवन कारावास की सजा पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने बहुत सख्त प्रश्न उठाए हैं। ये मानवता के विरुद्ध काम किया। अब ये जो पाकिस्तान बड़े बड़े मंचों पे जाके बोलता है कि हिंदुस्तान में कश्मीर के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, आपने आज तक सुना हिंदुस्तान के एक मुसलमान ने भी ये कहा हो कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहता हूँ? सारी दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान और खुश मुसलमान अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। तो ये पाकिस्तान झूठ फैलाता रहा, लेकिन अब समय आ गया, अब ये चीजें गले के ऊपर तक जा चुकी हैं। अब यकीनन पाकिस्तान की बात के ऊपर यकीन करने वाले लोग नहीं है। पीओके में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप ऑलरेडी परेशानी में पीओके के लोगों का राशन रोक दें, उनकी दवाइयां रोक दें। और अभी जैसा आपने दिखाया कि 20-20, 25-25 ट्रक जो खड़े, क्यों रोक रहे हैं आप? ये इसलिए रोक रहे हैं ताकि पूरी तरह से वहां की आवाम घुटनों पे आ जाए और हमारे सामने हाथ जोड़ के कहे आका जैसे आप कहेंगे हम करने को तैयार हैं। ये स्थिति है। मेरा यहाँ पे ये कहना है, हम हिंदुस्तान है, हम कहते हैं पीओके हमारा है, लिहाजा पीओके के लोग भी हमारे, पीओके हमारा है। पीओके को लेकर आजाद कश्मीर की यहाँ पर हुकार भरता हुआ पाकिस्तान नजर आता है। क्या वाकई में आजाद कश्मीर की तस्वीर है क्या सर? अब सवाल यही कि आखिर चाहता क्या है, क्योंकि आपने जो अलग अलग प्रांतों के नाम बताए, हर जगह हालात इसी तरीके से बद से बदतर है। सवाल यही उठता है कि वहां की सरकार, वहां की सेना आखिर चाहती क्या है? आखिर ये स्थिति क्यों बना दी गई है? देखिए, अगर ये चाहते क्या है, इनके जो मिलिट्री मैन है वो मिलिट्री के हिसाब से ही सोचता है। यानी कि ये जो मुल्ला मुनीर हैं ये सोचते हैं कि हर चीज को ताकत के बल पर दबा लेंगे। देखिए, इन्होंने बांग्लादेश में कितने जुल्म किए, 30 लाख बांग्लादेशियों को मारा। वो तो बड़ी डोसाइल लोग थे, लेकिन फिर भी ये दबा नहीं पाए और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब जो यहाँ के लोग हैं कश्मीरी हैं और जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी मार्शल कौम के हैं, तो इनको बाई फोर्स से अगर ये समझते हैं कि दबा लेंगे तो ये गलत है। मैं अब तो बलोच में तो एक अनाउंसमेंट हो गया है आज बलूच के अंदर, वहां वो कहते हैं कि वी आर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान और हम पाकिस्तान की उम्र केवल 1 साल मानते हैं। 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जैसे इन्होंने पीओके का ब्लॉकेड किया है, हमने पाकिस्तान का ब्लॉकेड कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान को जाने वाली जो सप्लाई के रास्ते थे हमने उनको, और जहां से ये हमारे संसाधनों को शोषण करते थे उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। मीन्स हम भी ब्लॉकेड कर रहे हैं पाकिस्तान का। तो स्थिति पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूं किसी भी समस्या का हल, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो डायलॉग है, डिस्कशन है, उससे बातचीत करें। गोली के दम पे अगर ये चाहेंगे कि ये कंट्रोल कर लें, ऐसा नहीं होगा। और पीओके में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पीओके में अब
हो सकता है कि हमें भी आगे बढ़ के अपना बयान देना पड़े, हमें अपनी सॉलिडरिटी दिखानी पड़े पीओके के लोगों के लिए। पीओके हमारा तो वहां के लोग भी हमारे, और अगर वहां के लोगों पर जुल्म होगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते। अब तो वहां के लोगों के अंदर से भी आवाज उठने लगी है। अभी अभी हमने इससे पहले बुलेटिन में एक वीडियो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थी जिन्होंने कहा था कि अब हमें भारत में ले लीजिए, हम यहाँ पर ऐसे जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, इससे अच्छा तो भारत है और हम ये चाहते हैं कि भारत में हम शामिल हो जाएं। तो आप सोचिए कि सीधे तौर पर ये पाकिस्तान की नीतियों की विफलता अब निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सर जरा ये भी समझाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर डर है कि अगर हम पूरी आजादी पीओके के लोगों को दे देते हैं तो जो आधिकारिक कहानी है वो कहीं कमजोर पड़ जाएगी? देखिए, पाकिस्तान को पीओके जाने का डर तो बहुत पहले से है। हाँ। क्योंकि उसके पास एक कत्तर भी नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि पीओके उसका है। वो गलती से 1948 में कब्जा लिया गया, कारण चाहे कुछ भी रहे हो, तो पीओके उसका है नहीं। हमारे साथ बाकायदा हरी सिंह जी ने इसको विलय किया था। तो पाकिस्तान को जो इलीगल चीज होती है उसका हमेशा डर रहता है, उसको डर है। इसीलिए उसने जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में पहला लिखा कि आपकी जो विदेश नीति है उसे हम कंट्रोल करेंगे। फिर दूसरा लिखा आपकी जो सुरक्षा नीति है उसे हम कंट्रोल करेंगे। फिर तीसरा जो आपकी करेंसी है उसे हम कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, यानी कि जो कभी फाइनल होगा ही नहीं। और उसी में उसकी 53 सीटों में से करीब करीब 20 सीटों के ऊपर अपना डायरेक्ट कब्जा रख लिया, ताकि वहां की पपेट गवर्नमेंट पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट रहे। ये सब किस लिए? इसी का तो डर था कि कहीं पीओके ना हो जाए। और दिखने लगा पीओके के लोग पाकिस्तान के बारे में तो ये कहते हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इनके पीछे वर्दी है, और हिंदुस्तान के बारे में ये कहते हैं कि आर पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। यानी कि वो सीधे सीधे जब वो देखते हैं अपने भाइयों को हिंदुस्तान के कश्मीर में फलते फूलते विकास होता हुआ, बिल्कुल, यानी देखिए पीओके को लेकर जो अलग अलग नैरेटिव यहाँ पर गढ़ने की कोशिश हुई है, जो दावे होते रहे, वो एक बार फिर से बेनकाब इसे लेकर पाकिस्तान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।